हाँ नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका अभिवादन है। हम उस प्रत्याशी से मिलेंगे जो इस समय समझ लो कि आईपीएल मैच की तरह खेल रहा है। ओपनिंग छोर से डटा हुआ है, लेकिन इसके जो साथी हैं उनका विकेट लगातार गिर रहा है। राकेश भाई, मैं सीधे आपसे चुनावी बात करूंगा। आपके जो बहुत करीबी हुआ करते थे, अन्नू सिंह हो या जिला पंचायत सदस्य हो, सब छोड़ के जा रहे हैं आपको। कोई भी जिला पंचायत सदस्य हमें छोड़कर नहीं गया है। वो अन्नू सिंह जी हमारे पार्टी के जिला सचिव थे और उन्हीं के पटीदार थे। इससे पहले जिला पंचायत के चुनाव में मतगणना के दौरान उनके साथ यही में इन्हीं के उधर देखिए पटीदार जी जो विधायक थे उस वक्त उन्होंने नाइंसाफी की थी और दबाव में वो गए हुए हैं। मुझे आशा है कि उनका शरीर तो गया है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। अच्छा राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी से रोज प्रेस विज्ञप्ति आती है मीडिया जगत में, और जो आपका एमवाई समीकरण जो समाजवादी पार्टी कहा जाता है, मैं नाम समझ गए होंगे आप, लगातार अल्पसंख्यक और जो यादव समाज भाजपा में जा रहा है, बेस वोट आपका तोड़ रहे हैं, वो क्या लगता है आपको? हमारा समीकरण पीडीए है, इसमें सभी लोग शामिल हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें कोई नहीं जा रहा है। जो जा रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भली बात पूर्वक जान रहा है कि उनका शरीर उधर गया है, लेकिन उनका बटन साइकिल के खाने पर पीडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो श्रोमण वर्मा जी लोकसभा के और क्रम विधानसभा के हम प्रत्याशी हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो ये मान लिया जाए कि जो ज्वाइनिंग बीजेपी में हो रही है आपकी पार्टी नेताओं की, उसका कोई प्रभाव नहीं है? ये जनसैलाब आपने देखा होगा, आज दिखा होगा कि इसका कोई भी प्रभाव समाजवादी पार्टी और पीडीए और इंडिया गठबंधन पर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो बूथ अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जनता के बीच में जाकर के अपने कामों के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। इसलिए वो कर्म में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, उन पर वो कर्म में दबाव बना रहे हैं कि कर्म में आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन कोई दबने वाला नहीं है कि लाल टोपी वाले सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करते हैं। जैसा कि हमारे प्रोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, तो हम लोगों ने सड़कें कभी नहीं सूनी की और संसद को आवारा भी नहीं होने दिया गया। अच्छा राकेश भाई, जैसे जब आपके पिताजी चुनाव लड़ते थे तब भी आप उनके साथ निकलते थे कैंपेनिंग में, अब वो नहीं है और सामने सत्ता पक्ष है, क्या इसको आप चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते? हम जो बेरोजगारी है भारतीय जनता पार्टी को, उसको हम चुनौती मानते हैं। जो नौजवान जो बेरोजगार है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, वो हमारे लिए चुनौती है। जिस तरह हमारे क्षेत्र में अराजकता फैलाई हुई है वर्तमान सरकार, जो कोटेदारों को धमकी दे रही है, जो सफाई कर्मी को दे रही है, जो रोजगार सेवक को दे रही है, इनके खिलाफ जो अराजकता है, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो चरम सीमा पर महंगाई है, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो आपके मुद्दों वाली बात हो गई, लेकिन गैसड़ी का जो चुनाव जब से शुरू हुआ है, हम लोग ये रीड कर रहे हैं कि जो वहाँ के लोकल नेता हैं वो या तो खामोश है या भाजपा के साथ में है, तो कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? हम लड़ाई जनता की बदौलत लड़ रहे हैं और पीडीए गठबंधन वहां मजबूत है। और आप धरातल पर जाइए, किस तरह समाजवादी पार्टी के कामों को और मेरे पिताजी के कामों को याद कर रहे हैं। जितने पुल और सड़क उन्होंने बनवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने बनवाए, और इस दुनिया से जाते जाते संघर्ष के माध्यम से गोंडा जनपद से मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय लेकर आए, और जो नगर पालिका के द्वारा वसूली की जाती थी उसको मेरे पिताजी ने इस जनपद में बंद कराया, जिससे व्यापारी, किसान, नौजवान सबको फायदा हुआ। चलिए, अगर आपकी ये बात हम सही मान लें तो इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं भाजपा की तरफ से, फिर आप लोग सिंपैथी पे क्यों वोट मांगने का इतना काम किया है? हमारे पिताजी की जो विचारधारा है, जो काम है, उसके आधार पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और सहानुभूति तो मेरे पिताजी के प्रति लोगों का है। उस दिन आपने देखा होगा 27 तारीख को जब उनकी शव यात्रा निकली थी, तो उसी दिन हमने अपने आप को समझ लिया था कि इसी दिन यही स्वर्ग है हमारे पिताजी का, क्योंकि उनकी कमाई हुई पूंजी उस दिन दिखाई पड़ रही थी, जैसा कि आप लोग पत्रकार बंधुओं भली बात पूर्वक जानते हैं, और इसकी चर्चा पूरे मंडल में ही हो रही है। चलिए, गैसड़ी की जनता के लिए आप कुछ कहना चाहते हो, कह दीजिए लास्ट में। मैं गैसड़ी की जनता से यही कहना चाहता हूं कि जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया है, जो उनकी विचारधारा है, और जो समाजवाद का एक नारा है, और जो विकास का काम है, वो अगर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया तो उस चीज को मैं बरकरार रखूंगा और सदन के अंदर आपकी बात आवाज उठाऊंगा, और विकास के लिए भी जितना भरसक प्रयास करूंगा वो विकास कार्य भी लेकर आएंगे। धन्यवाद। तो ये